गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों को आज सिखाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा -π/4 से π/4 x + π/4 अपॉन -cos 2x। क्लियर? एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। एक लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर लिमिट पॉजिटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव सेम हो तो उस कंडीशन में हम P5 की टेस्टिंग कराते हैं। तो उससे पहले इसे दो हिस्सों में तोड़ लो। -π/4 to π/4 x 2 - cos 2x dx प्लस π/4 कांस्टेंट है, -π/4 से प्लस π/4 1 अपॉन 2 - cos 2x dx। ओके, तो हमने इन्हीं दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया बाय P5। इस पहले वाले में फंक्शन कौन है? x अपॉन 2 - cos 2x। जब एक लिमिट नेगेटिव एक लिमिट पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में हम P5 को यूज कराते हैं। इस x की जगह क्या पुट कर दो? -x -2 - cos का तो नेगेटिव गायब हो जाता है। ये क्या बन के आ गया? -fx। ओके, इसके अनुसार इस पर P5, इस पे फंक्शन कौन है? 1 अपॉन 2 - cos 2x f - x, तो 1 अपॉन 2 cos 2x। ये क्या बन के आ गया? fx। तो इस फर्स्ट वाले फंक्शन पे तो क्या मिला आपको? -fx। तो इस कंडीशन में तो इसका आंसर 0 प्लस π/4 इनटू इस दूसरे वाले फंक्शन में क्या बन के आया? प्लस का fx। तो इस कंडीशन में 2 और ये लोअर लिमिट 0 π/4 1 अपॉन 2 - cos 2x। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से P5 आपको सपोर्ट करती है। और इसे सॉल्व करने का तरीका हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे जब इंडेफिनिट पढ़े थे। इसमें हम टेन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा? π/2 0 to π/4 1 अपॉन 2 - cos 2x का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो, इसका एलसीएम लो तो ये तो ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर बन के। इंटीग्रेशन π/2 0 to π/4, इसका एलसीएम नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तो sec स्क्वायर x बन के ऊपर चला जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 + 2 tan स्क्वायर x -1 माइनस प्लस tan स्क्वायर x। ओके, और देन पुट tan x = t डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx = dt। तो बाकी काम तो सेम इंडेफिनिट जैसा होता है। जब भी t पुट करें लिमिट बदलें। when x = 0 t = tan 0 0 x = π/4 t = tan π/4 1 इंटीग्रेशन π/2 0 to 1 इसकी जगह dt। और बेटा कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 t स्क्वायर 2 - 1। इसमें से 3 कॉमन ले लो, π/6 0 to 1 ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/3। ओके, देन π/6 0 to 1 dt t स्क्वायर। बेटा हमारे फॉर्मूले में प्रत्येक कांस्टेंट पर स्क्वायर आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√3 स्क्वायर। और ये हमारा फॉर्मूला बन गया dx अपॉन x² प्लस a² वाला 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन 1/√3 0 to 1। इसका मतलब 2 × 3 ये ऊपर जाएगा √3। इसमें पुट करेंगे 1 तो tan इनवर्स √3 ये तो 0 हो गया। इंटीग्रेशन π 2 √3 से √3 कैंसिल
और टेन में रूट 3 का होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाई, तो आपका आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3। तो इस तरह से हम P5 को यूज कराते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, दो हिस्सों में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि यहाँ एक तो x था और साथ में प्लस में कांस्टेंट था, इसलिए दो हिस्से बना लिए, कांस्टेंट को बाहर रख लिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होने के कारण P5 की हमने टेस्टिंग करा दी। और इसमें x की जगह रखा -x, तो इससे -fx मिला, तो इस पहले वाले का तो रिजल्ट हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, दूसरे वाले में प्लस का fx मिला, इसलिए ये 2 और आगे आपको क्लियर। और देखें क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई 2x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। ओके, फिर से वही, एक लिमिट नेगेटिव, एक लिमिट पॉजिटिव, अगेन P5 की टेस्टिंग पहले अलग अलग हिस्से बना लीजिए, -पाई टू पाई 2x 1 प्लस कोस स्क्वायर x, -पाई टू पाई 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर। ओके, दो हिस्सों में सेपरेशन हो गया। देन बाई P5 पहले वाले फंक्शन कौन सा है, 2x 1 प्लस कोस स्क्वायर x, x की जगह क्या रख दो -x, तो ये हो जाएगा -2x और कोस में तो नेगेटिव एलिमिनेट हो जाता है, क्या बन के आ गया -fx। ओके, इधर के लिए बाई P5 इसमें फंक्शन कौन सा है, 2x sin x 1 प्लस कोस स्क्वायर x, x की जगह -x, तो 2 -x sin -x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर -x। और हम जानते हैं कि साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस और 1 प्लस कोस स्क्वायर x, तो ये क्या बन के आ गया आपका fx। तो पहला हिस्सा तो क्या बना -fx और दूसरा हिस्सा क्या बना प्लस का fx। तो इंटीग्रेशन इस पहले वाले का तो रिजल्ट 0 और इसका क्या हो जाएगा 2 0 टू पाई 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। क्लियर, तो 2 into 2 4 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। और ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर 5 में ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस पर P4 का इस्तेमाल होगा जिससे x का एलिमिनेशन होगा, फिर उसके बाद में हम cos x को इनपुट कर रहे हैं। तो इस तरह से बेटा P5 को यूज किया जाता है। क्लियर, एक और देखिए, और देखो इंटीग्रेशन -पाई/2 से +पाई/2 cos x 1 प्लस ex dx। ओके, वही बाई P5 fx कौन है cos x 1 प्लस ex, क्या पुट करो x की जगह -x, तो cos -x 1 प्लस e पावर x, तो cos तो गायब हो जाएगा। अब ये जो बना ना ये ना तो हमारा fx है और ना ये f माइनस x है, ये ना तो हमारा fx बना और ना ही ये हमारा माइनस fx बना। तो इस तरह से करना गलत है।
बट स्टार्टिंग तो P5 से करनी पड़ेगी, पहचान तो वही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट इससे ना तो हमें प्लस का एफएक्स बना और ना इससे हमें माइनस का एफएक्स बना, क्योंकि P5 तो तब लगती है जब या तो प्लस एफएक्स बने या माइनस एफएक्स बने। ये तो काम नहीं करी, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय P4 इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 cos, इसके स्थान पर क्या है x की जगह इन दोनों का प्लस तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस x अपॉन 1 प्लस e पावर 0 माइनस x इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, ये तो cos x और 1 प्लस e माइनस x, -π/2 से +π/2 cos x, और इसे क्या लिखा जा सकता है e पावर x अपॉन, बोलो ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, -π/2 से π/2 ex cos x और ex + 1 dx, इसको देंगे हम नंबर फर्स्ट, और जिस पर हमने P4 इस्तेमाल करा उसको देंगे नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। I प्लस i 2i दोनों के लिमिट सेम है, -π/2 से π/2, दोनों में अपोन वाला सेम है, डिनोमिनेटर 1 प्लस e पावर x, यहां से क्या आएगा cos x, यहां से क्या आएगा ex इनटू, बोलो क्या हो जाएगा 2i -π/2 से +π/2 cos x कॉमन 1 प्लस ex 1 प्लस ex, इससे ये कैंसिल, और cos x का इंटीग्रेशन sin x -π/2 से +π/2, तो sin π/2 माइनस sin -π/2 प्लस का 1, ये माइनस प्लस sin π/2 1, 2y = 2 i = 1। तो इस तरह से हम P5 को P4 को यूज कराते हैं, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होने पर सबसे पहले तो P5 की टेस्टिंग पर सपोर्ट नहीं कराता, इसलिए हमेशा ब्रह्मास्त्र यूज किया। ठीक, तो इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन हम सीखेंगे, आप भी करते रहिए। थैंक यू।